तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एक टॉपिक। तो हम देख रहे हैं कॉमन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसका पहला केस देख रहे हैं कि जब कोई हमारे पास दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, जैसे a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरे क्वाड्रेटिक हो a2x² b2x प्लस c2। तो यहाँ पर कोफिशिएंट a1 b1 और c1 है और यहाँ कोफिशिएंट्स a2 b2 और c2 है। तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलग अलग है। तो इन दोनों के अगर बोथ रूट्स कॉमन हो, मतलब जो रूट्स अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, रूट्स का मतलब क्या है, ये जो दोनों वैल्यूज है ये एक्स की वो वैल्यूज है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसके रूट्स भी अल्फा बीटा है और इस वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स भी अल्फा बीटा है। तो हमें कंडीशंस निकालनी है अल्फा और बीटा की जो इन दोनों के लिए कॉमन रूट्स हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं अल्फा और बीटा अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेटिक के रूट्स है तो इन दोनों का सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है हमारे पास -b1/a1। ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स है। और अल्फा बीटा इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होएगा c1/a1। तो यहाँ पर b1 क्या है, x का कोफिशिएंट और a1 x² का कोफिशिएंट, c1 कांस्टेंट टर्म है और a1 x² का कोफिशिएंट है। तो ये सिंपल रिजल्ट्स होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सिमिलरली सेम चीज़ हम इस दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी कर सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी अल्फा और बीटा है। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें तो वो आएगा हमारे पास -b2/a2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा करें तो वो आएगा c2/a2। तो अभी इन्हें इक्वेशन से डिनोट कर देते हैं। इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकंड इक्वेशन और ये नीचे की जो दो इक्वेशन इसे 1' और 2' मान लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 1' इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी -b1/a1 इज इक्वल्स टू -b2/a2। वो मैंने यहाँ लिख दी है। और इसे हम माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस a1 को यहाँ ऊपर डिनोमिनेटर में है तो यहाँ ये इक्वल के उधर न्यूमरेटर में चल जाएगा और ये b2 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली सॉल्व करने पर बन जाएगा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। इसे मान लिया हमने थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ पर अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये आया c1/a1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सेकंड इक्वेशन के लिए आया c2/a2। तो इन्हें भी हम कंपेयर कर सकते हैं। 2 को 2' से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी c1/a1 इज इक्वल्स टू c2/a2। और इसे अगर हम और इस a1 को यहाँ ले जाएंगे और इस c2 को यहाँ ले आएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a1/a2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक टर्म है a1/a2 और यहाँ पर भी हमारे पास एक टर्म है a1/a2। तो a1/a2 किसके बराबर है, b1/b2 के, और a1/a2 c1/c2 के बराबर है। मतलब ये जो तीनों टर्म्स हैं ये a1/a2 b1/b2 और c1/c2 3 और 4 इक्वेशन को कंपेयर करने से ये जो तीनों टर्म्स हैं ये बराबर आ गई। तो हमारी कंडीशन आ गई है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 इज इक्वल्स टू k। हम ये कोई कांस्टेंट मान लेंगे, लेट ये किसी k कांस्टेंट के बराबर है। तो हमारे पास अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिफरेंट है, जो इनके अगर बोथ रूट्स कॉमन है, मतलब इसके रूट्स भी अल्फा और बीटा है और इसके रूट्स भी अल्फा और बीटा है, तो हमारे पास ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई करेगा, तभी इनके रूट्स कॉमन होंगे। तो यही हमारा एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। अब हम अगले पार्ट में देखते हैं कि अगर इनके रूट्स डिफरेंट हो, मतलब हम यहाँ पर हमने बोथ रूट्स कॉमन की बात करी है, अब हम ओनली सिंगल रूट कॉमन की बात करते हैं। तो एक बार मैं इसे हटा देता हूँ। सिमिलरली बोथ रूट्स कॉमन तो एक बहुत सिंपल सा केस था जिसमें सिमिलरली a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k हमारे पास आता है। तो यहाँ पर मैं कंडीशन अब चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर भी। अब हम देखते हैं सेकंड केस। यहाँ पर लिख देते हैं 2 और 1 रूट कॉमन। हम सिर्फ 1 रूट कॉमन की बात करेंगे। तो सपोज हमारी पहली इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस, अब हम दूसरा केस कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पर दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास जिनके अंदर सिर्फ 1 रूट कॉमन है। तो सपोज मैं इसे b1 लिख देता हूँ, इसे b2 लिख देता हूँ और अल्फा जो है वो
कॉमन रूट है इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2। तो इसमें जो हमारा कॉमन रूट है वो अल्फा है, मतलब अल्फा इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, और जो दूसरा रूट है इस इक्वेशन का वो β1 है, और इस इक्वेशन का दूसरा रूट β2 है। अब β1 और β2 तो अलग अलग है, तो हम इसे तो यूज़ कर ही नहीं सकते, तो एक बार मैं इन्हें हटा देता हूँ। समझने के लिए आपको लिखा था ये मैंने कि β1 और β2 अलग अलग रूट है। सिंपली आप समझ सकते हैं कि वन रूट कॉमन है और वो रूट अल्फा है। अब अल्फा इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, कॉमन रूट है, मतलब इन दोनों का कॉमन रूट है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अल्फा जब इन दोनों का कॉमन रूट है तो अल्फा एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, वो इसे भी सेटिस्फाई करेगी और इसे भी सेटिस्फाई करेगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a1 x की जगह मैं अल्फा लिख सकता हूँ प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और अल्फा को मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सिंपली मैंने क्या करा, अल्फा इन दोनों का कॉमन रूट है, उसे मैंने यहाँ पुट कर दिया और यहाँ पर भी पुट कर दिया, तो ये दो इक्वेशंस आ गई। इसे मान लेता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लेता हूँ मैं सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है और यहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर है। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a2 से, और सेकंड जो इक्वेशन है इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ a1 से। ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट a1 है और अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a2 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसे a2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस वाली इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, a1 a2, और यहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट a1 a2 बन जाएगा। तो उन्हें हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो एक बार अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई करूँ तो उसे एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a2 b1 अल्फा प्लस c1 a2 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, a2 से मल्टीप्लाई करा, तो a2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होएगा, तो a1 a2 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा तो a2 b1 अल्फा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करा a2 से तो c1 a2, और 0 से a2 को मल्टीप्लाई करा तो 0 इंटू a2 0 ही आ गया हमारे पास। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इस a1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस a1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करा फर्स्ट टर्म से, तो हमारे पास वापस वैल्यू आई a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस इस a1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू आई a1 b2 अल्फा प्लस a1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो c2 a1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस इक्वेशन में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो नीचे वाली इक्वेशन इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम देखते हैं तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a1 a2 अल्फा स्क्वायर है और माइनस a1 a2 अल्फा स्क्वायर है, और यहाँ पर आएगा हमारे पास a2 b1 माइनस a1 b1 और a1 b2, और अल्फ़ा को मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉमन के अंदर। मैंने क्या करा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अल्फ़ा को पहले कॉमन ले लिया, तो a2 b1, और ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये प्लस साइन माइनस साइन में कन्वर्ट हो गया, और a1 b2 एज इट इज़। अब इक्वल के अंदर एक प्लस के अंदर एक और टर्म चलेगा, c1 a2 माइनस, यहाँ पर ये जो c2 a1 हो जाएगा, ये माइनस का हो गया तो c2 a1 इज इक्वल टू 0। 0 माइनस 0 हमारे पास 0 ही आता है। अब फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू a2 b1 माइनस a1 b2 ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस वाला टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, इसे इक्वल के उस तरफ अगर हम भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, तो c2 a1, और ये टर्म पॉजिटिव का है तो ये माइनस का बन जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, तो c1 a2 हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली हमने क्या करा,
ये जो दोनों टर्म्स को उधर भेज दिया तो हमारी इक्वेशन इस तरह से आ गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो बोथ साइड्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्फा के अपॉन में हम लिख देंगे C2A1 माइनस C1A2 इजिकल्स टू में लिख देंगे हम 1 अपॉन A2B1 माइनस A1B2 तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और इसे अगर हम फर्दर और लिखना चाहें तो हम डिनोमिनेटर में से एक एक माइनस कॉमन साइन अगर हम ले लें तो हम लिख सकते हैं अल्फा अपॉन में C1A2 माइनस C2A1 माइनस C2A1 इजिकल्स टू, यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन ले लो तो A1B2 माइनस A2B1 हो जाएगा अपॉन A1B2 माइनस A2B1। और अगर इसे समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो सिमिलरली इस वाली इक्वेशन में बोथ साइड्स डिनोमिनेटर में -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन वापस इसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसे हम मान लेते हैं नई इक्वेशन थर्ड। हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब देखते हैं हम इस थर्ड इक्वेशन को हम एज इट इज रहने देते हैं और अब हम दोबारा चेंज करते हैं। अब हमने यहाँ क्या करा, अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करा था यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अल्फा को एलिमिनेट करेंगे। तो अब मैं ये इक्वेशन तो हमारे पास आ ही गई है, तो इसे हम नोट कर लेंगे और आगे अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे इसे। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर अल्फा का कोफिशिएंट B2 है, तो इस इक्वेशन को हम B2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऊपर वाली इक्वेशन में अल्फा का कोफिशिएंट B1 है, तो हम सेकंड इक्वेशन को B1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम B2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारी इक्वेशन कैसी आएगी। अब तो अब आएगी हमारे पास A1B2 अल्फा स्क्वायर, ये जो B2 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो A1B2 अल्फा स्क्वायर प्लस B1B2 अल्फा प्लस B2C1 इजिकल्स टू 0। और B1 से जब हम इस सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A2B1 अल्फा स्क्वायर प्लस B1B2 अल्फा प्लस B1C2 इजिकल्स टू 0। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ ये पॉजिटिव 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 है, तो ये तीनों साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब हम इन्हें ऐड कर देंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब, तो यहाँ पर देखो B1B2 अल्फा है और यहाँ पर भी B1B2 अल्फा है, ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास बचेगा क्या, A1B2 अल्फा स्क्वायर माइनस A2B1 अल्फा स्क्वायर। तो दोनों में अल्फा स्क्वायर है तो मैं अल्फा स्क्वायर को बाहर एक बार कॉमन लिख देता हूँ, अल्फा स्क्वायर है ये। और ब्रैकेट में बचेगा क्या, A1B2 माइनस A2B1 और माइनस के अंदर एक यहाँ पे पॉजिटिव का एक ये बचा तो प्लस B2C1 माइनस B1C2 इजिकल्स टू 0। अब फर्दर इसे हम ये जो दोनों कांस्टेंट टर्म्स है इन्हें अगर हम इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करें तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो A1B2 माइनस A2B1 ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर इजिकल्स टू हमारे पास आ जाएगा B1C2 माइनस B2C1। ये नेगेटिव का था तो ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव साइन था तो ये नेगेटिव हो गया और यहाँ पर इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर डिनोमिनेटर में लिख देंगे और ये जो वैल्यू से डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा B1C2 माइनस B2C1। ये जो पूरा टर्म है इसे हम बोथ साइड्स डिवाइड कर रहे हैं तो B1C2 अल्फा स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा तो B1C2 माइनस B2C1 इजिकल्स टू ऊपर बचेगा 1, यहाँ से जब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 और 1 के अपॉन में ये पूरा टर्म आएगा तो 1 अपॉन यहाँ पर टर्म बचा क्या, A1B2 माइनस A2B1। तो A1B2 माइनस A2B1। अब ये इक्वेशन आ गई, इसे हम दे देंगे नाम फोर्थ इक्वेशन।
तो हमारे पास 3 और 4 इक्वेशंस आ गई है। अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे। देखो अभी ये यहाँ पर ये जो मैंने बताया था, पहले हमने अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करा, फिर अल्फा को एलिमिनेट करा, तो हमने 2 इक्वेशन जनरेट कर ली। अब थर्ड इक्वेशन को अगर आप देखो तो थर्ड इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है उसे एक बार देखो, 1/a1b2 माइनस a2b1। और फोर्थ इक्वेशन का भी राइट हैंड साइड देखो, 1/a1b2 माइनस a2b1। तो थर्ड इक्वेशन का राइट हैंड साइड फोर्थ इक्वेशन के राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो मतलब ये दोनों बराबर है, तो मतलब ये इसके बराबर भी हो गया। अगर ये वैल्यू इसके बराबर है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम होगी। तो इन टोटल ये तीनों टर्म्स, ये दोनों तो एक ही टर्म है, तो ये तीनों टर्म्स है, ये तीनों सेम हो गई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो तीनों टर्म्स को, अल्फा स्क्वायर के अपॉन में क्या है, b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल्स टू अल्फा के अपॉन में क्या है, c1a2, तो c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल्स टू 1/, ये वाला कॉन्स्टेंट वाला टर्म 1/a1b2 माइनस a2b1। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी कंडीशन है। इसे एक बार मैं लिख भी देता हूँ, कंडीशन फॉर अल्फा टू बी ए कॉमन रूट। ये हमारे पास कंडीशन आ गई है कि इन दो इक्वेशंस की a1x² b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x² प्लस b2x प्लस c2, इन दोनों इक्वेशंस का अल्फा अगर कॉमन रूट है तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी अल्फा कॉमन रूट होगा। तो इसे देखिए एक बार कैसे देखेंगे, अल्फा रूट है तो इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो एक बार अल्फा को छुपा लो आप, तो यहाँ पर बचा b1c2 माइनस में b2c1। कोफिशिएंट्स देखने हैं सिर्फ, अल्फा स्क्वायर को छुपा लो, अल्फा स्क्वायर लिख दिया हमने, अब अल्फा स्क्वायर को छुपा लो, तो b1c2 माइनस b2c1 डिनोमिनेटर में, b1c2 माइनस b2c1। यहाँ पर अब हमने अल्फा लिखा तो अल्फा को छुपा लो, तो अब हम उल्टा चलेंगे यहाँ से, c1a2 माइनस c2a1 माइनस c2a1, यहाँ पर ये लिख देंगे और इज इक्वल्स टू में 1/, कॉन्स्टेंट टर्म को छुपा लेंगे हम, तो a1b2 माइनस a2b1। बीच वाले टर्म में एक बात ध्यान रखने की है कि हम यहाँ पर अल्फा को छुपा रहे हैं ना हम, तो a1c2 माइनस a2c1 नहीं लिखेंगे, हम एक साइन माइनस के साथ लिखेंगे, c1a2 माइनस c2a1। और अगर मैं इसमें चेंज भी करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर पहले ये इक्वेशन है, ये सोल्यूशन है, इस तरह भी लिख सकते हो आप। और अगर मैं ऊपर एक साइन माइनस का लगा दूँ तो यहाँ पर हमारे ये जो टर्म्स है ये इंटरचेंज हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास c2a1 माइनस c1a2, यही हो जाएगा हमारे पास। तो अगर यहाँ पर माइनस अल्फा लिखूँ मैं, तो हम अब यहाँ पर इसे मैं छुपाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ a1c2 माइनस a2c1, यही है a2c1 और a1c2, तो a1c2 माइनस a2c1 इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और जो पहले मैंने इससे लिखा था उस तरह भी इसे लिखा जा सकता है। तो ये हमारी कंडीशंस है, कॉमन रूट्स की दोनों कंडीशंस।